ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। बच्चों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ 8086 के लिए और ये बेस्ट बुक है। ये बुक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरी ऐप के ऊपर। मेरी ऐप में आपको दिख जाएगा 8086 MP बेस्ट बुक। ऊपर जो आपको नाम दिख रहा है ना, ये ऊपर जो नाम दिख रहा है, ध्यान देना, ये वाला 8086 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका 3rd यूनिट से स्टार्ट होता है। 3rd एंड 4th यूनिट आपकी सारी इसमें हो जाती है। देखो, मैंने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा है, ना मैंने कभी पढ़ाया है, मैं आपको बता दूं। मैं लास्ट जब एक वीडियो थी उसमें मैंने अपने जो एक लाइव क्लास जो मैंने ली थी ओएस की, उसमें मैंने अपने मार्कशीट से बताई थी। उसमें मैंने 4th सेमेस्टर में पढ़ा था 8086। तो उसके बाद आज ही पढ़ रहा हूँ। देखो, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की आप लोगों को। ठीक है, आ गया ना? हाँ, ओके। तो ये आप देख रहे हो 8086 की जो बुक है आपकी, ये MP बेस्ट किताब है। 8086 MP बेस्ट बुक, ये अवेलेबल है मेरी ऐप के अंदर, राइट। इसके पास अब अवेलेबल है। हम सीधा चलते हैं नीचे। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ, ये टेबल कंटेंट्स वगैरह सब आएगा। मैं सीधा ले चलता हूँ पहले चैप्टर पे। इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। 8086, हम 8086 की बात करेंगे, ठीक है। और इसी में से मैं आपको डायग्राम, क्योंकि पता है क्या, मैं यार बहुत वो लगता है, तुम लोग के लिए भी लगता है मुझे, जो डिवाइडर डायग्राम बनाने में ना बहुत नानी याद आती है मुझे, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कम से कम टाइम में आपको बता पाऊँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, हम 8086 के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसकी हम पहले एक बार बात करके देखेंगे, ठीक है। मैं इसको अगर और कई तरीके से अगर मोड़ना चाहूँ, ऐसे कर सकता हूँ, यस, इस तरीके से कर सकता हूँ मैं। तो इसमें हम जैसे बात करेंगे, जैसे आपका 8086 जो है वो उसका एज अ पावरफुल सेट ऑफ रजिस्टर्स, जिनको हम कहते हैं जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। ये वही वाली बात है जो आपका 8088 से 85 में भी था। सेम वैसे यहाँ पर भी आपका जनरल पर्पस भी है और स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी है। बहुत ही पावरफुल सेट है। और मैं को देख रहा हूँ अपने स्क्रीन पे अपना, ठीक है, दिख रहा है ना? 720 पिक्सल्स आ रहा है। लेट मी चेक। मुझे लग रहा है 30 FPS है, 60 FPS है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत आती है थोड़े के बाद, कोई बात नहीं। सारे 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है यहाँ पर। मैं आपको देखो ये जूम करके बता देता हूँ। सारे 16 बिट के रजिस्टर्स होंगे, ठीक है। और दो जनरल पर्पज रजिस्टर्स जो है हमारे, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज एन आइदर 8 बिट रजिस्टर्स या 16 बिट रजिस्टर। तो आपके जो जनरल पर्पज रजिस्टर्स हैं वो या तो 16 बिट के इस्तेमाल हो सकते हैं या 8 बिट के रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कुछ जनरल डाटा रजिस्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें 4 ग्रुप्स में आपके रजिस्टर सेट को आपको डिवाइड किया गया। पहला सेट आपका जैसे आता है इसके अंदर, ठीक है। पहला सेट आता है जनरल डेटा रजिस्टर्स। ये ऐसे रजिस्टर जिनमें डेटा स्टोर हो रहा है, जनरल है, मतलब वो हर एक के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो जनरल डेटा रजिस्टर्स आपके आते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास पूरा रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये जनरल डेटा रजिस्टर्स होते हैं हमारे, ये वाले। दूसरा प्रकार है सेगमेंट रजिस्टर। तीसरा हमारे फ्लैग्स या PSW। अच्छा, PSW क्या है भैया? तो PSW देखो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। देखो, इट्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। इट्स प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, ठीक है। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड का मतलब ऐसा वर्ड, ऐसी बाइनरी नंबर की श्रृंखला जो प्रोग्राम का स्टेटस बता सके। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे प्रोग्राम की श्रृंखला जो प्रोग्राम का स्टेटस बता सके, उनको हम फ्लैग भी कहते हैं, या हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड अर्थात PSW भी कहते हैं। और फिर चौथा प्रकार हमारा आ जाता है इंडेक्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स या पॉइंटर्स। तो आपका स्टैक पॉइंटर आ गया, बेस पॉइंटर आ गया, ठीक है। ये आपके इंडेक्स हो गया, SI DI और IP। हम अभी देखेंगे इंडेक्स पॉइंटर्स वगैरह कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो AX है यहाँ पर, AX देखो यहाँ पे रजिस्टर्स कौन से आ रहे हैं? AX BX CX एंड DX। AX BX CX एंड DX। X का मतलब हो गया 16, हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो गया ना। तो ये हो गया आपका 16 बिट के। तो इनके जो दो हिस्से जो बने 8-8 बिट के, वो आपके 8-8 बिट के कौन से बने? AH AL, हाई लो, मतलब AX रजिस्टर के हायर बिट्स AH, AX रजिस्टर के लोअर बिट्स AL, ऐसी BX रजिस्टर के हायर बिट्स BH, BX रजिस्टर के लोअर बिट्स BL, ठीक है। तो हाई एंड लोअर बिट्स, हायर एंड लोअर बिट्स आपके आ गए।
तो AX इज यूज एज अ 16 बिट एक्यूमुलेटर। ये जो हमारा है AX जो है 16 बिट का एक्यूमुलेटर का काम कर सकता है। तो जो लोअर 8 बिट्स हैं आपके AX के, उनको हम क्या कहते हैं, AL, ठीक है, और हायर जो बिट्स हैं उनको कहते हैं AH। तो आपका एक्यूमुलेटर, पहली बार एक्यूमुलेटर भी डिवाइड हो गया, ठीक है, एक्यूमुलेटर भी मेरा डिवाइड हो गया है, AX मेरा AH और AL में भी बट गया है, ठीक है। अब जो AL है मेरा यहाँ पर, ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज एन 8 बिट एक्यूमुलेटर फॉर 8 बिट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो AL है मेरा, वो मेरा जो लोअर बिट्स है, पहले हमेशा लोअर बिट्स इस्तेमाल होती है, हमेशा ध्यान रखना, लोअर से हायर इस्तेमाल होता है, हमेशा लोअर पहले होता है फिर हायर तक जाता है, ठीक है। This is the most important general purpose register having multiple functions, ठीक है, जिसको हम बाद में हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है, यूजुअली मतलब आमतौर पर जो लेटर्स L और H हैं वो स्पेसिफाई करते हैं लोअर एंड हायर बाइट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रजिस्टर। भाई लोअर बाइट ये होगी ना, देखो मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये लोअर बाइट हो गई, बाइट का मतलब क्या हो गया, 8 बिट्स 1 बाइट। तो लोअर बाइट या हायर बाइट की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। तो जनरली मेरा यहां पर जो L है वो लोअर बाइट को बताता है और H मेरा क्या है, हायर बाइट को बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो CH है, मीन्स जो CH है ये वाला, ठीक है, हायर बिट्स ऑफ 8 बिट्स ऑफ CX रजिस्टर एंड LCL मीन्स द लोअर 8 बिट्स ऑफ CX रजिस्टर, ठीक है। X का मतलब क्या हो गया, जो आपको बताया मैंने, कंप्लीट 16 बिट के रजिस्टर को X के तौर पे बताया जाता है। तो रजिस्टर CX है, उसको हम डिफॉल्ट इज ऑल्सो यूज्ड, C नाम क्यों पड़ा है मैं बता रहा हूँ, CX क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट काउंटर भी बना सकते हैं इसको, ये काउंटिंग के लिए भी काम आ सकता है कि भाई अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स काउंट करने हैं, तो ये सब के लिए भी काम आ सकता है। इन केस ऑफ स्ट्रिंग एंड लूप इंस्ट्रक्शंस, तो लूप के जो आइटरेशन है उनको काउंट करना है, स्ट्रिंग में कितने बिट्स तक चला गया, कितने कितने बिट्स का, मतलब 8 बिट की स्ट्रिंग है तो काउंट करेगा कि कितने बिट्स हो गई हमारी, ठीक है, वो सब सारी बात यहाँ पे कर रहा है। ओके, कैमरे पे देख रहा हूँ ना मैं, हाँ, ओके। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है, राइट। तो जो मेरा BX रजिस्टर है मेरा, is used as an offset storage for forming physical addresses in case of certain addressing modes। सिंपल सी बात है कि आपके जो BX रजिस्टर है उसको एक ऑफसेट स्टोरेज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि अगर हमें फिजिकल एड्रेस एड्रेसेस हमें निकालने हो, बनाने हो कुछ एड्रेसिंग मोड्स के लिए, तो BX रजिस्टर वहां पे भी काम होता है। तो DX यहाँ पे मेरे पास क्या है, जनरल पर्पज रजिस्टर है, विच मे बी यूज्ड एज इम्प्लिसिट ऑपरेंड या डेस्टिनेशन इन केस ऑफ फ्यू रजिस्टर्स। या तो डेटा, इम्प्लिसिट डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर किसी डेस्टिनेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आते हैं, हमारा दूसरा हिस्सा आता है, भाग आता है, जो कि है सेगमेंट रजिस्टर्स की बात आती है। अब इतनी अंग्रेजी पे ध्यान नहीं, देखो मैं इसी में से ढूंढ के आपको बता रहा हूं। अब 8085 के अलावा, मतलब अनलाइक 8085 जो नहीं कर सकता, ये 8086 क्या करता है, ये एड्रेस करता है सेगमेंटेड मेमोरी को, ये ध्यान रखना, सेगमेंटेड मेमोरी को एक्सेस करता है। सेगमेंटेड मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि मेरा जो कंप्लीट 1 मेगाबाइट मेमोरी है, 1 MB की जो मेमोरी है, 1 मेगाबाइट की जो मेमोरी है, जो कि 8086 डिवाइड करता है, वो 16 लॉजिकल सेगमेंट्स पे डिवाइड करता है। अब आपको एक और चीज पता लगी बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है 1 नंबर का ही या 2 नंबर का ही सही, राइट, कि व्हाट इज द साइज ऑफ 8086 मेमोरी, 8086 माइक्रोप्रोसेसर का साइज क्या है, उसके मेमोरी का साइज क्या है, व्हाट इज द साइज ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर्स मेमोरी। तो मेमोरी का साइज कितना हो गया, 1 MB। तो ये ऑलरेडी दे रखा है 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, 16 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं उसमें, 16 सेगमेंट्स बन रहे हैं, सॉरी, ठीक है। हर सेगमेंट जो है हमारा वो 64 किलोबाइट्स का होगा। ये भी मैं करके बताऊं, चलो करके बताता हूँ।
अब मैं ऐप स्विच कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका जो 1 मेगाबाइट का जो स्टोरेज है, ये आपका साइज ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, म्यूपी मैंने शॉर्ट में कर दिया, ठीक है। अब 1 मेगाबाइट का मतलब क्या होगा, 1024 इंटू 1024 बाइट्स। क्लियर? इसमें कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं? 16 सेगमेंट्स बन रहे हैं। कितने सेगमेंट्स बना रहा है? 16 सेगमेंट्स। कौन बना रहा है? 8086, ठीक है। इनको हमने कर दिया यहाँ पे डिवाइड 16। तो हर सेगमेंट कितना बनेगा? क्यों कर रहा हूं डिवाइड, ये भी तो पता होगा ना। 16 सेगमेंट्स आपके इसमें डिवाइड हो रहे हैं, तो एक सेगमेंट का साइज कितना होगा? 1 सेगमेंट कितना होगा? 1024 इंटू 1024 इन डिवाइड बाय 16। अगर देखा जाए तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 10, और मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, राइट। अब मेरे पास आ गया 2 की पावर 4। कितना हो गया? ये इससे कट गया, 6 बच गया, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 कितना आ गया? 2 की पावर 16। कितना? 2 की पावर 16। 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 था, इसी को एज इट इज रहना, मैं फालतू में कर दिया। मतलब 64 किलो बाइट्स में था बच्चे, बाइट्स में था 64 किलोबाइट। तो हर एक सेगमेंट का साइज कितना बना? 64 किलोबाइट। 16 सेगमेंट है, 1 MB की मेमोरी को हमने 16 सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जो कि ये सेगमेंट रजिस्टर्स के केस में माइक्रोप्रोसेसर 8086 करता है। तो माइक्रोप्रोसेसर 8086 के अंदर हर सेगमेंट रजिस्टर का साइज कितना होगा? 16 किलोबाइट का होगा। बात आ रही समझ में? चलिए फिर आगे हम स्विच करते हैं। अब ऐसे 4 सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। 16 लॉजिकल सेगमेंट्स बन गए, हर सेगमेंट में 64 किलोबाइट की मेमोरी है। तो 4 सेगमेंट रजिस्टर्स बन रहे हमारे, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट्स। मैंने आपसे 16 सेगमेंट, मैंने 16 रजिस्टर कहते हैं, सॉरी, वो एक सेगमेंट का साइज है। एक सेगमेंट का साइज हो गया 64 किलोबाइट। अब इसको अब अगर अपन 4 से निकालते, अगर अपन 4 से डिवाइड करते, तो हमारे कितने बनते वो भी देख लेंगे। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, CS, DS, ES और SS। और बता दो चलो, इसका मतलब 8086 में 8086 में इसके अंदर हमारी जो मेमोरी है वो 4 हिस्सों में बटी है। चलो ऐसे तो बना दिया मैंने, ठीक है। पहला है हमारा कोड सेगमेंट, ठीक है। दूसरा रजिस्टर कौन सा है हमारा? कोड सेगमेंट, फिर डेटा सेगमेंट, फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। डेटा सेगमेंट, ठीक है। एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ठीक है। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट, ये पूरा आपका है, राइट। CS, DS, ES और SS। तो आपका पूरी जो मेमोरी है
वो 1 मेगाबाइट की है, ठीक है, 1 मेगाबाइट है और बाइट स्टोरेज है, राइट, साइट बाइट स्टोरेज है। देखिए एक बाइट स्टोर कर रहा होगा तो आपके जो यहाँ से यहाँ से की जो लेंथ है आपकी, ये ये कितनी बटी बटी हुई है, ये मुझे बताना है, कितनी कितनी चौड़ाई है, तो वो चौड़ाई हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो 1 MB अगेन, 2 पावर 20 है, राइट, 1 MB was what, 2 to the power 20 bytes डिवाइड बाय 2 की पावर 2, मतलब 4 में अगर डिवाइड कर रहे हैं अपन तो कितना आ गया, 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 आ गया। 18 का मतलब कितना हो गया, 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 10, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 8 कितना हो गया आपका, 512 हो गया, नहीं, 256, 256 किलो बाइट, ठीक है। तो हर एक जो हमारा रजिस्टर हुआ, एक एक रजिस्टर का जो हमारी चौड़ाई हुई है वो कितनी है, 256 KB। इसको मैं देखो यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा दो यहाँ से, देखो 256 KB, 256 KB, 256 KB, और ये भी 256 KB। तो 256 KB के आपके 4 सेगमेंट्स बने हुए, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ये आपको डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, तो कोड सेगमेंट रजिस्टर है आपका, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, एड्रेसिंग अ मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी, ठीक है। जो रजिस्टर है वो कोड, मतलब जो मेमोरी का जो कोड सेगमेंट वाला हिस्सा है उसको देख के रखता है। विद एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर्ड, जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर है वो पॉइंट कर रहा है डेटा सेगमेंट ऑफ मेमोरी को, हर रजिस्टर अपने आप को अपने हिस्से को पॉइंट कर रहा है। फिर डेटा इज रिसाइडेड, एक्स्ट्रा सेगमेंट किसको रेफर कर रहा है, उस सेगमेंट को, उस हिस्से को, मेमोरी के उस हिस्से को रेफर कर रहा है, विच इज एसेंशियली इज अनदर डेटा सेगमेंट ऑफ मेमोरी। तो अलग डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट हमने दे के रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे से डेटा मेरा काफी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेगमेंट इज ऑल्सो कंटेन्स डेटा। तो स्टैक सेगमेंट क्या कर रहा है, एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट ऑफ मेमोरी, जो स्टोर स्टैक डेटा, स्टैक के लिए डेटा जो हम स्टोर कर रहे हैं उसके लिए। अब उसमें भी हमारे पास आता है कि भाई जो सीपीयू है वो कैसे ढूंढेगा कि भाई कौन सा, कहाँ से कहाँ तक मेरा कोड सेगमेंट है, कहाँ से कहाँ तक मेरा स्टैक सेगमेंट है, कहाँ से कहाँ मेरा एक्स्ट्रा सेगमेंट है, कहाँ से कहाँ मेरा डेटा सेगमेंट है। तो जो जो हिस्से मेरे कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहे हैं, किस एड्रेस से किस एड्रेस तक हो रहे हैं, उसकी जानकारी भी रख रहा है, ठीक है। तो उसमें सेगमेंट एड्रेस आता है आपका, और सेकंड आता है ऑफसेट। सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट, कहां से कहां तक, ऑफसेट मतलब इसके आगे कितना। अगर मैं कहूं कि भाई एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी का घर का पता इतना है, देखो मैं आपको बता दूं, ऑफसेट मैंने बताया हुआ बच्चे, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, राइट। जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ADI, चलो ADITY ना करता मैं रेड कलर लेता हूँ, सी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मेरा हो गया सेगमेंट एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो मेरा क्या होता है, सेगमेंट एड्रेस। अब इसमें मैं कहूं कि एफ किधर अवेलेबल है, वेयर इज एफ, एफ किधर है, एफ इधर है, तो एफ है इधर। मतलब अगर मैं सेगमेंट एड्रेस में +9 करूं तो मैं 9th नंबर पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। यही +9 मेरा क्या हो गया, ऑफसेट। ऐसे ही बताओ आर किधर है, आर इधर है, तो पहुंचने के लिए क्या करूंगा, +5 करूंगा, किसमें, सेगमेंट एड्रेस में 0 + 5 करूंगा, तो 5 मेरा क्या हो गया, ऑफसेट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ऑफसेट क्या हो गया, अगला पता, मतलब इसका ये कितने आगे जाके आएगा, ये चौथा या पांचवा घर बनेगा, ठीक है। जैसे एक कॉलोनी में अगर कोई गया, बंदा गया, हाँ भाई पांचवा घर किधर मिलेगा भैया, यहाँ से 4 मकान दूर छोड़ के आएगा,
ठीक है, इस तरीके से 5 नंबर वहां मिलेगा। क्लियर होगी बात? इस तरीके से तो ऑफसेट का फंडा भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अभी हम आगे देखेंगे, डोंट वरी। तो आपका जो सेगमेंट रजिस्टर होता है वो 16 बिट के सेगमेंट बेस एड्रेस को डिनोट करता है, क्योंकि 256 किलो बाइट का है आपका जो स्टोरेज है, ठीक है, उसको ध्यान रखने के लिए। तो 16 बिट का आपका सेगमेंट बेस एड्रेस होगा और एड्रेसेस होंगे, और उसके बाद डिफरेंट सेगमेंट्स के होंगे, ठीक है। जो भी पॉइंटर होगा, इंडेक्स रजिस्टर हो गया या बीएक्स होगा, जो हम बीएक्स रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इट में कंटेन द ऑफसेट ऑफ द लोकेशन टू बी एड्रेस। तो ऑफसेट कहाँ मिलेगा? बीएक्स के अंदर पास मिलेगा। तो आपका 4 बिट का होता है, और मेरे ख्याल से तो 20 बिट का रजिस्टर होगा फॉर अ फिजिकल एड्रेस। आगे हम इसको देखेंगे, डोंट वरी, ये तो भी स्टार्टिंग है अभी। तो यहाँ पे बताया कि 10 CS, DS, SS और ES registers contain the segment addresses for the code। तो जो आपके जो रजिस्टर्स होते हैं ना, ये वाले, ये देखो, ये तो मेमोरी का हिस्सा हो गया, ये तो मेमोरी है, ठीक है। तो जो आपके ये होते हैं चीजें हमारी, ये मैं बताता हूँ यहाँ से। तो आपके जो मेमोरी में आपके ये जो रजिस्टर्स होते हैं, CS रजिस्टर, ठीक है, फिर DS रजिस्टर, CS रजिस्टर, DS रजिस्टर, फिर उसके बाद कौन से? SS रजिस्टर और ES रजिस्टर। इन सब में क्या स्टोर्ड होता है? इनका 16 बिट का सेगमेंट एड्रेस। तो आपके हर रजिस्टर का जो साइज है, जो चौड़ाई है, रजिस्टर कितना स्टोर कर रहा है, 16 बिट का। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हर रजिस्टर के जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी, 16 बिट की है। तो हर कोई 16 बिट्स को स्टोर कर रहा है, 16 बिट्स को स्टोर कर रहा है। और डीएस क्या है? इसका स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है। ईएस क्या है? इसका स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करेगा। एसएस क्या है? इसके स्टार्टिंग एड्रेस को स्टोर करेगा। तो हर एक का जो सेगमेंट एड्रेस होगा, हर का जो स्टार्टिंग सेगमेंट एड्रेस होगा, वहां तक स्टोर करेगा। और कहां तक जाना है, कितना लेना है, यहां से यहाँ तक कितना लेना है, ये जो बात आ रही है, ये आ रही है ऑफसेट की। ऑफसेट के लिए स्टोर होता है आपका बीएक्स। अब उसमें लोअर भी आ सकता है, बीएच और बीएल भी आ सकता है आपका, हायर एंड लोअर, ठीक है। इसको हम आगे देखेंगे अभी। तो आमतौर पे शुरुआत में जब पढ़ लोगे ना, तो काफी हद तक बातें वहीं पर समझ में आ जाती है। फिर आता है हमारे पास पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। इसमें आपके पास आईपी, बीपी, एसपी, इनमें ऑफसेट्स होते हैं जेपी विद इन द कोड, और स्टैक में आता है बीपी एंड एसपी सेगमेंट्स आते हैं। इसको हम आगे देखेंगे अच्छे डिटेल में। तो इंडेक्स रजिस्टर्स जो होते हैं, दे आर यूज्ड एज जनरल पर्पस रजिस्टर्स एज वेल एज फॉर ऑफसेट स्टोरेज इन केस ऑफ इंडेक्स्ड बेस इंडेक्स या रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें एड्रेसिंग मोड आपके और एक्स्ट्रा आते हैं, रिलेटिव बेस इंडेक्स और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जो कि आपने सीओए में पढ़े थे, ठीक है। उसी के ये कह सकते हैं एडवांस वर्जन है, 8085 का भी एडवांस वर्जन है, ठीक है। जो रजिस्टर एसआई है, स्टोर द ऑफसेट ऑफ अ सोर्स डेटा, सोर्स इनपुट, ठीक है। और डीआई क्या करेगा? डेस्टिनेशन इनपुट, ठीक है, ओके। बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर आ गया ना, ठीक है, ओके। फ्लैग रजिस्टर्स आपके इंडिकेट द रिजल्ट्स ऑफ कंप्यूटेशंस इन द एएलयू, के साइन आ रहा है, जीरो फ्लैग है, वो सब हमने फ्लैग वाली बातें सारी हमने देखी थी, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर को समझते हैं। अब इसमें आर्किटेक्चर में आपके पास जो पूरा आर्किटेक्चर है 8086 का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है, दो। पहला पहला आ रहा है आपका बस इंटरफेस यूनिट। क्या आ रहा है? बस इंटरफेस यूनिट। दूसरा एग्जीक्यूशन यूनिट। दूसरा क्या आ रहा है? एग्जीक्यूशन यूनिट। तो बस इंटरफेस यूनिट हो रहा है, उसमें वो सर्किट होता है किसके लिए? फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन के लिए। ऐसा सर्किट, ऐसी प्रणाली जहां पे फिजिकल एड्रेस निकाले जा सके, कैलकुलेट की जा सके, और उसकी प्री डिकोडिंग की जा सके इंस्ट्रक्शन बाइट क्यू की। तो 6 बाइट लॉन्ग का आपका बस इंटरफेस यूनिट होता है,
कि मैं डिकोडिंग कर से पहले प्री डिकोडिंग करूं, मतलब मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहूं कि मैं आगे क्या करने वाला हूं, फिजिकल एड्रेस कहां पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो बस इंटरफेस है आपका, यूनिट मेक्स अ सिस्टम्स बस सिग्नल्स अवेलेबल फॉर एक्सटर्नल इंटरफेसिंग ऑफ द डिवाइसेस। हमने बस आर्किटेक्चर पढ़ा था, राइट, सीओए में पढ़ा था। वही कहानी आपकी 8085 में, वही कहानी आपकी यहाँ पर भी आ रही है। तो बस इंटरफेस यूनिट कुछ नहीं कर रहा, ये बसेस अवेलेबल कराएगा किस किस के लिए, जो भी एक्सटर्नली डिवाइसेस कनेक्ट हो रही होंगी सबके लिए अवेलेबल कराएगा। जो भी डिवाइस हम कनेक्ट कर रहे हैं तो कहेगा उसके लिए, आप ये थारा भाई बस इंटरफेस यूनिट जिंदा है, वो सब काम कराएगा। ठीक है, हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो यूनिट है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो जिम्मेदार है इस चीज के लिए। किस चीज के लिए जिम्मेदार है? फॉर एस्टैब्लिशिंग कम्युनिकेशंस विद एक्सटर्नल डिवाइसेस। तो बस इंटरफेस यूनिट नथिंग बट आपका जो बीआईयू जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए काम आता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। बाकी इंटरनल का जो एग्जीक्यूशन यूनिट तो है ही। ठीक है, तो आपका 8086 सब सारे काम कर रहा है, बहुत तगड़ा प्रोसेसर है 8086। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब कैसे देखो जनरेट हो रहा है आपका सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस, कैसे जनरेट हो रहा है देखो ध्यान से। फॉर जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस फ्रॉम कंटेंट्स ऑफ दीज टू रजिस्टर्स, कौन कौन से रजिस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पर? 8086 कौन से यूज करता है? सेगमेंटेड मेमोरी यूज करता है, जो कि आपको मैंने अभी एग्जांपल दिखाया है। कंप्लीट फिजिकल एड्रेस जो होता है वो 20 बिट का लंबाई में होता है, 20 बिट लंबा होता है। वो जनरेट किया जाता है यूजिंग सेगमेंट एंड ऑफसेट रजिस्टर्स, हर कोई 16-16 बिट के, ईच 16 बिट्स लॉन्ग। तो 16 बिट के दो रजिस्टर्स जो होते हैं आपके सेगमेंट और ऑफसेट, इन दोनों से 20 बिट जनरेट की जाती है। आ रही बात समझ में? क्या मेरे पास समझ में आ रही है? दो 16 बिट के रजिस्टर है, सेगमेंट और ऑफसेट। जैसे देखो जो एग्जांपल दे रखा है, सेगमेंट एड्रेस दे रखा है मेरे को, ये 16 बिट हुए ना। देखो भाई ध्यान से देखो, बताओ 16 बिट हुए ना, 16 बिट कैसे हुआ? ये आपके 8 बिट हो गए, ये वाले, ये 8 बिट, और बाकी के ये 8 बिट। एच क्या बता रहा है? हेक्साडेसिमल, राइट। तो 16 बिट ये हो गए, 16 बिट ये हो गए, राइट। ये 16 के 16 बिट्स आपके। तो आपका होता क्या है, हमें कितने हमें क्या करना है, पहले हम इस सेगमेंट एड्रेस को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम शिफ्ट करते हैं 4 बिट पोजीशंस, क्योंकि 16 को मुझे क्या बनाना है, 16 को मुझे बनाना है 20 बिट्स। किसी एक को बनाना होगा, 16 को 20 बनाना है मुझे। तो सेगमेंट एड्रेस में हम क्या करते हैं, 16 बिट्स में 4 बिट हम शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करने का मतलब कैसे होगा, इस तरफ शिफ्ट करते हैं, यहां से इस तरफ से। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, राइट टू लेफ्ट हम शिफ्ट करते हैं। तो ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, खिसकाया जा रहा है। ठीक है, राइट से एक एक करके खिसकाया जा रहा है, 4 बिट पोजीशंस खिसकाई जाती हैं। तो 4 बिट पोजीशन जैसे खिसका दी, तो देखो एक एक खिसक के आ गए हमारे, ये खिसक गए 4 प्लेसेस, और बाकी 4 प्लेसेस जो खिसक गए थे वहां पे क्या पुट कर दिया हमने, 0 0 पुट कर दिया। इसका और इसका, ठीक है, ये हमारा शिफ्ट होंगे। इसके साथ हमारा जो ऑफसेट एड्रेस है उसको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। ये प्लस नहीं है, बल्कि एक्चुअल में ये कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ओके, हाँ ऑफसेट एड्रेस ये हुआ 55555। अब इसमें हमने क्या किया, इसको ठीक है हमने प्लस ही किया है, यस हमने प्लस किया है। हमने किसको प्लस किया है, मैं यहाँ पर अलग से कलर से दिखाया था आपको, इसको नहीं, यस, ये देखो, हो जा भाई, राइट, इसको किया है और इसको किया है।
प्लस का मतलब ऑरिंग कर रहे हैं हम, और ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जीरो से जो भी और होगा वो एज इट इज उठ के आ जाएगा, ये इसमें तो ये एज इट इज उठ के आ जाएगा, ये एज इट इज उठ के आ गया। इसके साथ जीरो से किया तो एज इट इज उठ के आएगा, राइट। इसके साथ किया तो ये भी एज इट इज उठ के आ गया, जीरो के केस में तो एज इट इज उठ के आ गया। इसको किया तो क्या आएगा, हाँ 1101, ठीक है। फिर 1 आ गया, फिर 1101, और इन कर रहे हैं एक्चुअल में, इसको हम प्लस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो तो एक्चुअल में एडिशन रहा ही है, एडिशनल कैरी हमारी जनरेट नहीं हो रही है इसमें, ठीक है। तो 0101 और 0101 दोनों को हमने और इन कर दी, और कर देंगे तो हमारा सॉरी ऐड कर दिया हमने इसको, हमने यहाँ पे और नहीं किया, मैं यहाँ करेक्ट कर लेता हूँ, हमने एडिशन किया है, ऐड किया है, बाइनरी एडिशन किया हमने यहाँ पर, तो बाइनरी एडिशन किया हमने, और हमने यहाँ पर रिजल्ट आ गया। ऐसे इसको किया, जीरो के साथ कुछ भी ऐड करोगे तो एज इट इज उठ के आ जाएगा, तो 155A5, तो आपका 20 बिट का एड्रेस जनरेट हो गया 155A5। मतलब ये मेरा 55555 था, और ये था मेरा 1005 था, ठीक है। इन और इस 1005 में हमने इसको आगे खिसका दिया, ये मेरा नंबर बन गया 10050, नंबर क्या बन गया था मेरा 10050, ठीक है। ये नंबर बन के मेरा तैयार हो गया था 10050, इसमें हमने 5555 हमने ऐड कर दिया, तो 155A5, 5 और 5 10 हो गया, तो आपका 155A5 आ गया। इस तरीके से हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। ऑफसेट एड्रेस और सेगमेंट एड्रेस में हमने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, 4 बिट के बिट पोजीशन से शिफ्टिंग कर दी, तो 16 बिट का हमने 20 बिट एड्रेस जनरेट कर दिया, क्योंकि दोनों 16 बिट के हमारे। तो पहले हम सबसे पहले हम लेते हैं इसी को, सेगमेंट एड्रेस को ही हम लेंगे, यही सबसे प्रधान है। ऑफसेट हम बाद में देखते हैं हमेशा, पहले स्टार्टिंग कहां पर है पहले वो जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फिजिकल एड्रेस जनरेशन, और यही काम मेरा आपके बस इंटरफेस यूनिट के अंदर भी काम वही होता है। अब इसका हम जरा ये आर्किटेक्चर, बड़ा सा आर्किटेक्चर देख लें भैया। आपके जो S3 S6 या आपका A16 A19 आपके स्टेटस बिट्स है आपकी, ठीक है, S3 S6 और आपका AD0 एंड AD15, ठीक है। और मेमोरी एड्रेस एंड डेटा बस इंटरफेस आपके यहाँ पर आ गए, दोनों आ गए, इंटरफेसेस आ गए, फिर इंटरनल डेटा बस में आ गया। ये इंटरनल डेटा बस मेरा दो भागों में, देखो यहाँ बट गया, देखो ये आ गया मेरा बस इंटरफेस यूनिट, इसमें CS DS SS ES और आपका इंडेक्स पॉइंटर ये सब लग रहा है। एड्रेस कन्वर्जन का मैकेनिज्म एडर लग रहा है, एडर वाला काम आ गया इसके अंदर, ठीक है, जो एडिशन हो रहा था। फिर इंटरनल डेटाबेस दोबारा आ गई, अब वो बता रही है एग्जीक्यूशन यूनिट की बात बता रही है। एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए हमारे पास ये देखो एग्जीक्यूशन यूनिट स्टार्ट हो गया हमारा, इससे हमारे पास AX BX CX DX ये सारे आ गए, 0 यहाँ से 15 यहाँ तक, 0 से 15 इस तरीके से। फिर स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इनपुट, डेस्टिनेशन इनपुट, ये आपके अलग रजिस्टर्स हो गए, ठीक है, राइट। ये हो गया इंडेक्स रजिस्टर्स, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर्स या पॉइंटर्स, ठीक है, एंड इंडेक्स रजिस्टर्स। ये हो गया आपका सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है, राइट। और ये हो गया आपके डेटा रजिस्टर्स, सारे 16-16 बिट के होते हैं आपके रजिस्टर। 3 प्रकार के हो गए आपके मेन, आपका अच्छा फ्लैग भी आ गया, फ्लैग 16 बिट के आ गए, तो 4 प्रकार के आपके रजिस्टर्स आ गए, फ्लैग, पॉइंटर्स एंड इंडेक्स रजिस्टर्स, डेटा रजिस्टर्स और सेगमेंट रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन बाइट आपका क्यू 6 बाइट का होता है, शुरुआत में डिकोडिंग से पहले काम हो जाएगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल ALU भी आपका 16-16 बिट का काम करता है, तो आपका 16 बिट का काम ये करेगा, राइट, ठीक है। अब मैं ये PDF में यहीं पर भी रोक रहा हूँ, ये PDF मैंने अपलोड कर दी है। अब आप लोगों का काम क्या है, अब आप लोगों का काम ये है कि इसमें आप इसको गो थ्रू करिए, ठीक है। CPU इज एबल टू एक्सेस 1 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसका मैं सीधा अब लेकर आऊंगा आपका ये चीज, ये देखो सेगमेंट कैसे एक्सेस किया जा रहा है, ओवरलैपिंग सेगमेंट्स और नॉन ओवरलैपिंग सेगमेंट्स की जो बात है वो मेरे को इसको देखेंगे। लेकिन मुझे सिलेबस का बिल्कुल आइडिया नहीं बच्चों, तो आप लोग मुझे बताओगे
कि कौन सा आपको टॉपिक अब 8086 में पढ़ना है। तो ये इंट्रोडक्शन था 8086 का। फ्लैग रजिस्टर इन सब की बात सारी देखो दे रखी है। अब यहाँ पे फ्लैग भी ज्यादा है मेरे पास, ओवरफ्लो फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, इंटर फ्लैग, ट्रैप, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, कैरी, एक्स, दैट इज एक्स मतलब होगा नॉट यूज्ड, क्रॉस लगा हुआ ये यूज नहीं होते। तो 16 में से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फ्लैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी के बिट्स खाली हैं। हर फ्लैग की कहानी यहाँ पर दे रखी है, ये पूरा पढ़ लेना बेटा। इसके बाद आपका ये एड्रेस का पिन डायग्राम, भैया बहुत अच्छी किताब है। मुझे तो एज अ ये रेफरेंस बुक दे रखी है आपके इसमें सिलेबस के हिसाब से, लेकिन मुझे अच्छी लग रही किताब है ये। मुझे बुक बहुत अच्छी लग रही है, एज अ बुक मुझे सही लग रहा है। तो इसका मुझे आप बताओगे, ठीक है? ठीक है। BHE बस इनेबल होगा, बस हाई इनेबल, यस, बस हाई इनेबल, ठीक है। हो सकता है कि इसमें दिक्कत आ जाए, कुछ दिक्कत आ रही है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बार बार, ये कुछ चक्कर होता है इसका। इसको खोल के रखूंगा तो ठीक रहेगा, राइट। अब मैं यहाँ से रख दिया, इसको यहाँ रख दिया। जब जब कैमरा हब मेरा बंद हो जाता है तब तक ये गड़बड़ हो जाती है। ओके, इसको हम देखेंगे। बाकी मुझे आप लोग बच्चे बताओ कि आपका कौन सा आता है। हाँ, मैं इसके बाद आपका कई चीज़ें कवर अप करने के प्रयास करूंगा, जैसे इसमें आपके पास मैं इंडेक्स पे ले चलता हूँ सीधा अब आपको। अब आप मुझे इंडेक्स से देख के बताओगे। रेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, सिग्नल डिस्क्रिप्शंस, फिजिकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल बस ऑपरेशन, आईओ, और इसके बाद हमारे पास सीधा ये हम इस पे बढ़ेंगे, ठीक है। मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स, एड्रेसिंग मोड्स। सर दर्द हो गए बच्चे पढ़ाते पढ़ाते ही, क्योंकि मैं खुद भी समझ रहा था बच्चे इसको। फिर आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कैसे हो रहा है, मशीन लेवल प्रोग्राम्स कैसे लिखे जा रहे हैं, इसका भी हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना तो काम हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। उसमें हमको कोई दिक्कत आने वाली है, बुक बेस्ट है, ये किताब बेस्ट है। सीधा मेरे ऐप के ऊपर जाओ, डाउनलोड कर लो इसको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने इस लेक्चर को एंड करता हूँ। तो सबसे पहले कहूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।